काफ़ी बिहार के लोगों का कहना है कि हमें बीजेपी की सरकार चाहिए, लेकिन बीजेपी सरकार में नीतीश कुमार हमें नहीं चाहिए, बदलाव चाहिए उनको। लेकिन ये मोदी जी समझ क्यों नहीं रहे हैं? गुल खाया गुलगुल्ला से परहेज है। जब से नरेंद्र मोदी जैसा पनौती के संपर्क में नीतीश कुमार आए हैं, ये भी मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं। आपने देखा किस तरीके से लगातार 15 साल से लगातार झूठ बोला जा रहा है। बिहार की ऐतिहासिक राजधानी है पटना, जो सम्राट अशोक के समय की राजधानी रही है, पूरे विश्व में परचम लहराता था, उस बिहार को नालों में तब्दील कर दिया। कहते हैं मोदी जी कि ये नए डिजिटल इंडिया का स्विमिंग पूल है, इसमें तैरते रहिए। बिहार में हर साल बाढ़ आती है, कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों पर उस पर डैम की बात होती। जो बिहार के जो लेबर बाहर के प्रदेशों में जाकर तमाम तरह की विभीषिकाओं से झेलते हैं और वहाँ से जो पैसा कमा के आते हैं बाढ़ की विभीषिका में चला जाता है, इस पर संज्ञान कब लेगा ये बेशर्म निष्ठुर? हर बात में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, कहेंगे क्या मैं डॉक्टर बनना चाहता था, कभी कहते मैं इंजीनियर बनना चाहता था, सेना में जाएंगे कहेंगे सेना बनना चाहता था, मैं गुफा में था, कभी किन्नर की सभा में नहीं गए, नहीं तो कह देते नंडू में लवंडू में किन्नर बनना चाहता था। हर बात में ताली बजाते हैं। ये मर्दों की निशानी है कि ताली बजाएगा? अरे मन की बात। देखिए, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बकवास को सुनकर देश की जनता परेशान हो जाए, उनका दिमाग पक जाए, उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। नमस्कार, मैं सुजाता शर्मा और आप इस समय फिर से जुड़ गए हैं वेब समाचार 24x7 के साथ। मैं आपको फिर से मिलाने जा रही हूँ पंकज श्रीवास्तव जी से, क्योंकि इन्हें मैंने फिर से पकड़ लिया है आज आप सबों से बात करने के लिए, तो इनसे आज फिर हम लोग बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, कुछ दिन पहले 10वीं के दिन मुंगेर में बहुत ही भद्र तरीके से लोगों को मारा गया है। मूर्ति विसर्जन को लेकर बहुत ही वहाँ अभद्रता दिखाई गई है, लेकिन अभी रैली चल रही है मोदी जी की, 12 रैली होने वाली है, तो उसमें अभद्रता क्यों नहीं दिखाई जा रही? कहाँ है गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों की लॉबी? कहाँ है मोहन भागवत? कहाँ है गिरिराज सिंह जैसे जहरीले बयान देने वाले लोग? ये भाजपा आरएसएस के नेता, चड्डीदारी, भगवाधारी गुंडे? कहाँ है ढोंगी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, जो हर बात में हिंदुत्व की पाठ पढ़ाता है? क्या भाजपा का यही हिंदुत्व है? जब चुनाव की रैलियां हो सकती है तो क्या माँ दुर्गा की आराधना नहीं हो सकती है? प्रतिमा विसर्जन में लोग नहीं जा सकते हैं? ये भाजपा आरएसएस के गुंडे, ये रॉयल सीक्रेट सर्विस वाले गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? ये पूछता है भारत और थूकता है भारत इन नेताओं पर और देश के दलाल मीडिया के उन भरवा पत्रकारों पर जो सारे दिन बैठकर टीवी चैनलों में नफरत का जहर बोते हैं। अगर ये घटना किसी दूसरी पार्टी की सरकार में हुई होती, अगर ये घटना पाकिस्तान में हुई होती, तो यह नफरत का जहर देश में ऐसे चला रहे होते टीवी पर और नफरत में की आग में देश को झुलसा रहे होते। आपने देखा होगा पालघर की घटना पर किस तरीके से संदीप पात्रा से लेकर तमाम नफरती चिंटू, ये नफरती जहरीले सांप लगातार जिस तरीके से बात कर रहे, क्यों उनके माथे में गोली मारी गई, क्यों उनका खोपड़ी खोल दिया गया? क्या उनकी गलती यही थी कि माँ दुर्गा की आराधना कर रहे थे, प्रतिमा विसर्जन में शामिल थे? आखिर जो लिपि सिंह एसपी वहाँ की है, जो जदयू के नेता आरसीपी सिंह की बेटी है, सत्ता के नशे में इतनी मदहोश थी कि उसने इतना क्रूर, ये कोई आतंकवादी लोग थे, ये अपने ही मुल्क में मुंगेर का पाकिस्तान का हिस्सा था जहां इस तरीके से क्रूरता किया गया। जवाब देना होगा इन भाजपा के गुंडों को, ये भगवाधारी गुंडों को जवाब देना होगा। हिंदुत्व की परिभाषा क्या है? क्या है परिभाषा? इनके नज़र में यही है कि लोगों पर लगातार देखिए कि कोरोना में ज़बरदस्ती लोगों को घर में कैद कर दिया गया अनप्लान्ड लॉकडाउन में। वो भी तब जब WHO कह रहा था, तब संज्ञान नहीं लिया। जब इनको राहुल गांधी जी सवाल पूछ रहे थे तब इन्होंने सवाल नहीं किया। देश के तमाम नेता जब इसको आकृष्ट कर रहे थे, जब तक मध्य प्रदेश में 22 विधायकों की नीलामी या ट्रंप की गुलामी की गई, जब तक व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा को गद्दी पर नहीं बिठाया गया, तब तक देश के साथ क्रूर मजाक किया, भद्दा मजाक किया। कोरोना की आग में नरेंद्र मोदी जी ने झोंक दिया। हर बार नया नया नारा लाते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, भरोसा है, भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो भरोसा खत्म है। लोगों ने देखा है, देश की जनता ने देखा है, इसलिए एनडीए के सभी उम्मीदवारों को आपको हराना होगा। ये 5 पांडवों की टोली और कौरवों की टोली से लड़ाई है सीधा। ये लोग
वही लोग हैं। रामायण ने दिखाया है, हर बात में रामायण के दोहे प्रधानमंत्री जी बोलकर लोगों को हिंदुत्व के नाम पर फर्जी हिंदुत्व के ठेकेदार बनने की कोशिश करते हैं। रामायण में दिखाया गया है कि राक्षस भी भगवा वस्त्र पहनकर धर्म के लोगों को धोखा देने का काम किया है। माँ सीता का अपहरण किया है, हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोका गया। तो ये वही भाजपा के भगवाधारी गुंडे हैं। जब बिहार के मजदूरों को कोरोना के नाम पर पैदल चलने को मजबूर किया गया, ट्रेनें बंद कर दी गई, बसें बंद कर दी गई, लोग मजबूरन सड़कों पर चलने को मजबूर थे 55 डिग्री धूप में, इतनी बेतहा हो गई कि चुनाव आयोग ही नहीं, देश की तमाम संवैधानिक संस्थाएं भाजपा सरकार की कठपुतली बनकर रह गई। कहाँ है चुनाव आयोग? क्यों ऐसे अधिकारियों की पोस्टिंग की गई और ऐसे लोग जो सत्ता पक्ष के नेताओं से करीबी रखते हैं? देश का जनता, देश का युवा एक चपरासी की नौकरी नहीं पा सकता, उनसे पकौड़ों तलने की बात की जाती है। आरसीपी सिंह की बेटी एसपी बन जाती है। वाह, कैसे बन जाती है भैया? और वो सत्ता के मदहोश में इतने हैं कि उनके इशारों पर नाचती है। दुर्गा जी के प्रतिमा विसर्जन में आपने देखा होगा, हमने वीडियो देखा, हृदय विदारक घटना थी। आखिर हमारे ही अपने आज़ाद भारत में ये जालिम दरिंदों, गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादों की सरकार ने जबरन लाठी चार्ज किए, कई लोग घायल हुए, कई लोगों को गोली मारी गई। आखिर ये क्या साबित करना चाहते हैं? ये देश भाजपा आरएसएस के नेताओं के बाप की बपौती है, बाप की जागीर है। ये जो चाहेंगे वही करेंगे। देश की जनता को समझना होगा, बिहार की जनता को समझना होगा। बिहार क्रांतिकारियों की धरती रही है और यहाँ से परिवर्तन का हवा नहीं, आंधी चलती है। काफ़ी बिहार के लोगों का कहना है कि हमें बीजेपी की सरकार चाहिए, लेकिन बीजेपी सरकार में नीतीश कुमार हमें नहीं चाहिए, बदलाव चाहिए उनको। लेकिन ये मोदी जी समझ क्यों नहीं रहे हैं? गुल खाया गुलगुल्ला से परहेज है। जब से नरेंद्र मोदी जैसा पनौती के संपर्क में नीतीश कुमार आए हैं, ये भी मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं। आपने देखा किस तरीके से लगातार 15 साल से लगातार झूठ बोला जा रहा है। बिहार की ऐतिहासिक राजधानी है पटना, जो सम्राट अशोक की समय की राजधानी रही है, पूरे विश्व में परचम लहराता था, उस बिहार को नालों में तब्दील कर दिया। कहते हैं मोदी जी कि ये नए डिजिटल इंडिया का स्विमिंग पूल है, इसमें तैरते रहिए। बिहार में हर साल बाढ़ आती है, कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों पर उस पर डैम की बात होती। जो बिहार के जो लेबर बाहर के प्रदेशों में जाकर तमाम तरह की विभीषिकाओं से झेलते हैं और वहाँ से जो पैसा कमा के आते हैं बाढ़ की विभीषिका में चला जाता है, इस पर संज्ञान कब लेगा ये बेशरम निष्ठुर? ये लोग इतने निर्दयी लोग हैं, ये गोरे अंग्रेज की नाजायज औलादें, ये गोरे अंग्रेज से भी खत्म है, ये देश बेच रहे हैं। एक बात बताइए, एमपी एमएलए के वेतन में कटौती की गई, कर्मचारियों के वेतन में कटौती की गई, 265 टन सोना रखा, गिरवी लिया, वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया, आरबीआई से पैसा लिया, तमाम जो पैसे लिए, ये पैसे गए कहाँ? ये राजा हरिश्चंद्र जो अपने आप को समझ रहे, कहाँ गया? जब सब कुछ नोटबंदी में, जीएसटी में जब इतना मुनाफा हुआ, काला धन की बात करते करते इन्होंने सफ़ेद धन लुटा दी। इन्होंने बेरोजगार की बात की, बेरोजगार बना दिया। जब देश की तुलना मनमोहन सिंह जी की सरकार में अमेरिका से होता था, जर्मनी से होता था, जापान से होता था, जब से आए तो कहते हैं नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। आपने हैंगर रिपोर्ट में देखा होगा, हम बांग्लादेश से भी पीछे हो गए। आप अर्थव्यवस्था में देखिए, हम बांग्लादेश से पीछे हो गए। ये कहते हैं जब लोगों ने रोजगार मांगा तो कहते हैं कि मैं भी चौकीदार, तू भी चौकीदार। तो ये कोई बात हुआ? आप देश के युवा रोजगार मांग रहा है। जब हमारे यहाँ लालू जी 1 रुपया ट्रेन में टिकट में दाम कम किए, रेलवे 90,000 करोड़ के घाटे में था, तो हज़ारों करोड़ प्रॉफिट में हो गया। ये झूठ बोलने वाले इतने बड़े प्रधानमंत्री, त्रिलोकी फेंकेश्वर, झूठेश्वर, लुचेश्वर, टुचेश्वर, इतना बड़ा घटिया स्तर का प्रधानमंत्री आज़ाद भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में नहीं हुआ। ये इनको आदत है, विश्व का दौरा करते एयरपोर्ट पर विदाई के समय लोगों को हाथ हिलाते हैं। ऐसा ही वो जा रहे टनल में, हाथ हिला रहे, कोई आदमी नहीं है टनल में, लेकिन हाथ हिला रहे। अंधभक्तों को लगता है कि मोदी जी गुफा बनाए, अब पहाड़ ऊपर से लाके रख दिए। ये कहते हैं हर बात में देखिएगा तो अपने मुंह फाड़ के आ जाता है मनुष्य शकल लेके। अरे पनौती है मोदी जी आप जब से देश में आए हैं, देश भुखमरी के कगार पर है, लोगों के रोजगार चले गए, लोगों के सुख शांति चली गई। प्रधानमंत्री जी जैसे आपने जसोदा बेन जी को बकस दिया था, भरी जवानी शादी करके छोड़ दिया था 2 साल में, न वो सुहागन रही न विधवा, फिर भी खुशहाल है। कि नरेंद्र मोदी जैसा पनौती दूल्हा नहीं है। तो आप देश को बकस दीजिए, आप देश के लिए पनौती हैं। जब से आए हैं देश का बेड़ा गर्क कर दिया आपने।
देश निजात चाहता है प्रधानमंत्री। आज के प्रधानमंत्री के रैली में आपने देखा होगा, मुश्किल से 2000 से 2500 लोगों की भीड़ थी। वो भी उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र से लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ के लाया था। लोगों में अब तो डिसलाइक पर पाबंदी लगा दिया। डिसलाइक आंदोलन किसके लिए हुआ? यही नरेंद्र मोदी फेंकू प्रधानमंत्री के लिए। घाट घाट पर बानी बदले, कोस कोस पर कपड़ा, हर प्रदेश में लंबी लंबी फेंके, इसी का नाम है नरेंद्र मोदी। बिहार की ही जनता नहीं, पूरे देश की जनता ये देख रही है। टूटी खाट फटा लंगोट, अब मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियाइन के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था इस मनहूस पनौती के राज में पतलून भी उतर जाएगी। लोगों के पतलून भी उतरवा दी इन्होंने। तो ये ऐसे निकम्मे निकारे लोग बिहार को क्या बनाना चाह रहे हैं? जिस योगी आदित्यनाथ की सभा हुई, अब वहाँ उसी दिन अमेठी में छात्रा के साथ हो गया, हरियाणा में हो जाता है बलात्कार की घटना। तो ये भाजपा का नाम होना चाहिए बलात्कार पार्टी, भारत जलाओ पार्टी। ये भाजपा भाजपा भाजपा, ये कल भी गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर थे, आज भी विदेशी शक्तियों के दलाल और मुखबिर हैं। जब ये सत्ता से हटेंगे, इनकी जांच होगी तो लोगों के सामने में सच आएगा। ये लोग आज़ाद नहीं होने देना चाहते थे भारत को, आज फिर अपने गुरु के सिद्धांत को मानते हुए। MS गोवलकर इनका द्वितीय गुरु था। उनके किताब वी आर आवर नेशनहुड में 147वें पेज में लिखा है कि 95% लोगों को गरीब बनाना, ये जानबूझकर भारत को गरीब बना रहे। एक बात बताइए, देश में जो तमाम सार्वजनिक संस्थाएं पूर्ववर्ती सरकारों में बनी थी, उन सभी संस्थाओं को इसने बेचने का काम किया। तो ये सब पैसा कहाँ गया भैया? नरेंद्र मोदी जी कहाँ गया? ये भाजपा के कार्यालय बना रहे, तो ये भाजपा RSS के नेता के बाप दादा क्या रिक्शा ठेला चला के आए थे, चिचाई बेच कर आए थे कि भीख मांग के लाए थे? हर बात में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, कहेंगे क्या मैं डॉक्टर बनना चाहता था, कभी कहते मैं इंजीनियर बनना चाहता था, सेना में जाएंगे कहेंगे सेना बनना चाहता था, मैं गुफा में था। कभी किन्नर की सभा में नहीं गए, नहीं तो कह देते नंडू मेला मंडू मैं किन्नर बनना चाहता था। हर बात में ताली बजाते हैं। ये मर्दों की निशानी है कि ताली बजाएगा? अरे मन की बात, मन की बात। देखिए, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बकवास को सुनकर देश की जनता परेशान हो जाए, उनका दिमाग पक जाए, उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। मोदी जी के शासन में पिस गया पूरा देश, अब विकास चला गया बांग्लादेश। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे, -24 में आ गया। तो ये है मोदी जी। मोदी जी कोई महान नेता नहीं है। झूठ बोलने, मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की बचपन से बीमारी है। ये झूठ भी बोलते हैं, चोरी भी करते हैं, तो इनको लाज शर्म नहीं आता है। बेशर्म की तरह एकदम आत्मविश्वास से बोलते हैं, भाइयों बहनों मित्रों। देख लीजिए, कोई भी बात में भाइयों बहनों मित्रों, अरे ये मित्रों मित्रों कह के तो पूरे देश का बंटाधार आपने कर दिया। क्या साबित करना चाहते हैं? हम फिर से कहना चाहते हैं, भाजपा RSS बजरंग दल जैसे जो हिंदूवादी संगठन चलाते हैं, जो फर्जी हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, क्या मुंगेर की घटना पर आप बयान देंगे? खास करके बिहार के उन जहरीले भाषण देने वाले नेताओं, गिरिराज सिंह किस गुफा में छुपे हो? रिंकिया के पापा हौस दिल्ली मंगरुआ बीमार बा, जब दिल्ली से लतियाए जुतियाए गए तो बिहार भाग के आए हैं, कहते हैं चुनाव में वोट दीजिए। अरे कैसे देगा मंगरुआ के पापा? ए रिंकिया के पापा कैसे वोट मिलेगा? हौस दिल्ली रिंकिया के पापा दिल्ली के झुग्गी में सोए। अब जो यूपी बिहार के जो पूर्वांचल के लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनके झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने का जब हो गया, अब हर नियम लोकसभा राज्यसभा में ऑर्डिनेंस लाते हैं, तो गरीबों पर ये काहे नहीं बनाए नियम की जाए ताकि इनका झुग्गी बचाया जाए? तो देश को भाजपा RSS के जुल्मी दरिंदे नमक हराम नमक हलाल नेताओं से बचाना है, तो ये पांडवों की टोली को जिताना होगा। ये पांडव और कौरव की लड़ाई है। इस देश को अगर बचाना है तो भाजपा RSS के नेताओं को भगाना होगा। सर, मैं आपसे एक और बात जानना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई थी, जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा था, बाबा अम्बेडकर। उनकी मूर्ति तोड़ी गई है, काफ़ी उस वीडियो वायरल हुआ था, उसमें क्या बोलना चाहेंगे? उसमें किसका हाथ होगा? देखिए, ये RSS के लोग लगातार, जब देश आज़ाद हुआ तो अम्बेडकर का पुतला जलाया, अपने RSS के कार्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया। तो ये लोग वही लोग हैं, नफरती चिंटू हैं, जो भारत को जानबूझकर कमज़ोर कर रहे हैं। आपके घर में अगर 4 भाई हैं, आपस में लड़ेंगे तो आपका घर कभी विकास नहीं करेगा। ये लोग जानबूझकर देश को कमज़ोर कर रहे हैं। ये गोरे अंग्रेज़ों के दलाल और मुखबिरों की टोली है। ये गोरे अंग्रेज़ों की नाजायज़ औलादों की सरकार है, जो जानबूझकर देश को कमज़ोर कर रहे। दूसरी तरफ 2 महाठगों की टोली है। एक और बिहार के लाल हैं, तो दूसरी ओर अडानी और अंबानी के दलाल हैं।
जो हर बात में आपने देश ने देखा है, आपने भी देखा होगा, आप लोग सोशल मीडिया से हैं तो आपने भी देखा होगा, जब मुकेश अंबानी जी जियो फ़ोन को प्रमोट करते हैं तो प्रधानमंत्री जी जियो फ़ोन के ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन, सप्लायर बन जाते हैं। जब रिलायंस पेट्रोलियम को प्रमोट करने की बात होती है तो मुकेश अंबानी जी के रिलायंस पेट्रोलियम को प्रमोट करने के लिए भारत पेट्रोलियम को डुबाया जाता है। जब अनिल अंबानी के रिलायंस डिफेंस को प्रमोट करना होता है तो ये लोग HAL जैसी कंपनी को डुबोते हैं। जब मुकेश अंबानी बिग बाज़ार टेक ओवर करता है और गौतम अडानी गौतम एग्रो लिमिटेड बनाता है तो ये लोग नई कृषि काला कानून लाते हैं जो बिहार की धरती से महात्मा गांधी जी ने 103 साल पहले ठेका प्रथा को ख़त्म किया था, इसको लागू करना चाहते हैं। तो हमें गोरे अंग्रेज़ों के दलाल और मुखबिरों से बचना होगा, देश को बचाना होगा। बिहार बदलेगा, देश बदलेगा। जय हिंद, जय भारत।